किस तरीके से मैंने चैट जीपीटी के थ्रू 2 दिनों के अंदर 16,000 रुपए बनाए। शायद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, यार ये वाली बात सच हो नहीं सकती, आप जो है वो ये कर नहीं सकते, बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर ये बात नहीं है। तो मैं जब बताने चाह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की और कुछ बोनस टिप के साथ कि अगर आप ये करते हैं तो बिल्कुल, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने 16,000 रुपए बनाए 2 दिनों के अंदर चैट जीपीटी के थ्रू, आप वीडियो देख रहे हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये जर्नी की किस तरीके से हुई और आप कैसे ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो मार्केट में है वो मौजूद है, प्रेजेंट है, वहां पर चीजें पहले से व्यवस्थित है, सिर्फ आपको उसका उपयोग या फिर उसका यूसेज या फिर आपको उसको इस्तेमाल में लाना सीखना है। वो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अंदर 3 बातें हैं, 3 जो है वो मेन पॉइंट्स है जिस तरीके से मैंने 16,000 रुपए बनाए चैट जीपीटी के थ्रू 2 दिनों के अंदर अंदर। सुने, पहली चीज, पहला है कनेक्शन, दूसरा है आपका पोर्ट्रेशन और तीसरा है आपका पर्सनालिटी। पहले है आपका किस तरीके से आप अपनी कनेक्शन डेवलप करते हैं। तो मैंने कनेक्शन डेवलप कैसे किया, सबसे पहले देखिए लिंक्डइन जो है इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, बहुत ज्यादा वहां पर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मली किसी को मैसेज टाइप करते हैं हाय हेलो या फिर उस तरीके से चीजें करते हैं तो वहां पर उसका रिप्लाई नहीं आता, और जब रिप्लाई नहीं आता तो हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या फिर ये सोचते हैं कि यार रिप्लाई नहीं आ रहा, मैंने 100 लोगों को मैसेज कर दिया फिर भी मैसेज नहीं आ रहा। तो आपको यहां पर कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि आप मैसेज कर किस तरीके से रहे, आप फिर उससे बात कर कैसे रहे, क्या आपका एक वो कॉमन पॉइंट है जो आप दोनों को एक सेम पेज पे लाके खड़ा कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं। तो मैंने कैसे किया, मैंने देखा कि कौन कौन ऐसा है कि जो मेरे बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, या फिर वो कहीं ना कहीं उन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं जिसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूं, या फिर वो कोई अच्छी पोजीशन पे है जो कि बहुत बड़ी फर्म ना हो, छोटी बहुत फर्म भी हो, लेकिन उसके अंदर वो एक अच्छी पोजीशन रखता हो ताकि उसके हाथ में स्टेक होल्डर की जो पोजीशन है वो हो, यानी कि वो फैसला ले सके, वो डिसीजन ले सके, वो मेरे लिए कोई ना कोई ऐसा पाथवे डिफाइन कर दे जिसके अंदर वो मेरे लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे। तो मैंने कैसे किया, तो मैंने लिंक्डइन पे बहुत लोगों को अप्रोच किया। पहले मैं ऐसे ही करता था कि जाता था और लोगों से बात करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें कन्वर्ट नहीं हो पाती थी। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, यहां पर ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेरे फेलियर्स हैं या जो मैंने अपना एक्सपीरियंस में सीखा है वो मैं आपको सारी चीजें मिला के बता रहा हूं कि अब आप ये करेंगे ना तो आप मेरे से एक अपर हैंड पे चीजों को ले जाएंगे, आप मुझसे और अच्छा करेंगे, आप मुझसे और बेहतर करेंगे, आप मुझसे और ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो ये वाली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने और अपने जितने भी आप लोगों को मैसेज करेंगे उनके बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढना है जिससे आप बात स्टार्ट कर सके। या फिर आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने किया था, मैंने बात का स्टार्ट किया था, हेलो किया था, मैंने पूछा था आप कैसे हैं, उसके बाद फिर मैंने पूछा, और बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की जरूरत तब है जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, अगर आपका कोई सेम कंट्री का है या फिर आपकी सेम फिलोसफी से समवॉट रिलेटेड है तो फिर आप उससे नॉर्मल अपनी कैजुअल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल सब लोग कहते हैं हेलो सर कैसे हो आप, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं भैया या दीदी कह दूं, क्योंकि उससे एक समवॉट बॉन्ड कनेक्ट हो जाता है। और अगर कोई इस तरीके से लोग हैं तो वो थोड़ा सा और ज्यादा एज एन सीनियर होने की बिना पे वो मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो फिर मैंने एक जगह मैसेज किया लिंक्डइन पे और फिर मैंने पूछा कि अभी मैं ये जो डिग्री है वो परस्यू कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि समवॉट एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए कहीं ना कोई चीज करूँ। तो ऐसे मैंने कई सारे 5-6 लोगों को मैसेज किए जिसमें से जो एक चीज है वो क्रैक हो गई, वो चीज हो गई। तो एक जो है वो उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छे से, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने मेरी सीवी देखी। आपकी सीवी भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन रखती है इन सारी चीजों में, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि आप कैसे उनसे पिच कर सकते हैं। तो फिर जब आप उनसे बात करेंगे कि मैं अभी ये कर रहा हूं और मुझे ये स्किल सेट आता है और मैं एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाह रहा हूं ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं, एक इमोशनल एंगल भी अगर आप समवॉट डाल देते हैं भैया कह के या दीदी कह के, तो वो आपके लिए जरूर एक सपोर्टिंग फैक्टर बनेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर आप सर और मैम करते रहेंगे तो वो एक प्रोफेशनलिज्म आएगा और वो एक जो बीच में ग्लास होता है वो ब्रेक नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो उसके बाद फिर उनसे बात की और फिर उन्होंने खुद ही व्हाट्सएप नंबर दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम व्हाट्सएप पे आ जाओ, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं तुमको जरूर उसके अंदर इंडल्ज करूंगा, इन्वॉल्व करूंगा, उसको तुम्हें काम मिलूंगा। उसके बाद फिर ये बात हो गई। उसके 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि उन्होंने खुद ही कहा कि एक कंपनी है
न्यूट्रिशन की कंपनी है, उनकी पूरा एक प्रोडक्ट की पाइपलाइन है, वो लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, और वो जो कंटेंट लिखवाना चाहते हैं वो एक बहुत हाई रिच कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने अपने सीवी में मेंशन किया कि तुम एक कंटेंट राइटर भी हो, एक पोएट भी हो, तो मैं पोएट्री भी करता हूँ, बताने के लिए बता दिया, तो फिर आप क्यों नहीं ये चीज़ करते हैं? तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करूंगा। फिर मैंने उनके साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर बात आ जाती है कि कनेक्शन के बाद आपकी दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो उन्होंने मुझे काम दिए, तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, या आप किस तरीके से उनसे बातचीत करते हैं, या अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, जैसे हम लोग पोर्ट्रे करना भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है कि आपने उनसे किस तरीके से बात की। तो मैंने सिंपली कहा कि ठीक है, मैं पहले आपके सारे रिक्वायरमेंट्स एज ए प्रोफेशनल लेवल पे, आप क्योंकि क्लाइंट से बात हो रही है तो आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल पे आपको ये दिखाना है कि हाँ ठीक है मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझको एक थोड़ा सा अपनी, मैं ये नहीं कहता कि उनके सारे टर्म्स पे आप हाँ हाँ करते रहे, अपनी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रख दें, या बिल्कुल भी आप एकदम बेस लाइन पे चले जाएं। मार्केट की रिसर्च करके कि जो अभी एवरेज रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप अपना जो प्राइस है वो कोट कर सकते हैं। तो फिर जो बात स्टार्ट हुई थी मेरी, वो बात स्टार्ट हुई थी 32,000 से। मैंने कोट किया था 32,000 रुपीज़ उस वेबसाइट का कंटेंट लिखने के लिए। यहाँ पर इतनी बड़ी बात समझ रहे होंगे, लेकिन समवॉट उन्होंने कहा कि अभी हम लोग अभी एक इनिशियल स्टार्टअप है, अभी हम लोग इतना जनरेट नहीं कर सकते, इतना रेवेन्यू हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक नेगोशिएशन फैक्टर है वो बीच में आता चला गया, और उसके बाद 16,000 रुपीज़ पे वो वाली चीज़ क्लोज हुई। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं, इस बार मैं 16,000 रुपीज़ पे कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा अपनी एक अच्छे बॉन्ड के तौर पे और आगे ले जाएंगे, और मैं एज एन फुल टाइम भी आपको दे सकता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा, उनके सीईओ से बात हो रही थी, मैंने उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अब यहां पर आ जाता है कि उन्होंने मुझे काम दे दिया। अब यहां पर आता है आपका टेक्निकल स्टफ। यहां पर आपके लिए एक जो लाइफ सेविंग या फिर लाइफ को डिफाइनिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो टेक्निकल स्टफ है उसको डिफाइनिंग वाला जो टूल है ChatGPT-3, उस पर बात करते हैं। तो ChatGPT-3 जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि वो एक AI टूल है जो टेक्स्ट को जनरेट करता है एज पर द रिक्वायरमेंट। आप जैसे रिक्वायरमेंट्स को मांगेंगे उस हिसाब से वो टेक्स्ट जो है वो जनरेट करेगा। तो वो उसके अंदर जो कंटेंट लिखने थे उस वेबसाइट के लिए, उसके अंदर आपका अबाउट अस पेज था, उसके अंदर उनके 2 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस थे, और जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि उनकी जो इंस्टाग्राम था उसकी जो क्रिएटिव हेड्स थे वो बनाने थे। तो जो बड़े बड़े कंटेंट थे, मैंने उसके अंदर सिंपली मैं गया ChatGPT पे, मैंने वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट किया। मैं आपको सिर्फ एक समरी दे रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने वो वाली चीज़ की, और उसके बाद जब मैंने उसको सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद मैं उसको Jasper AI एक वेबसाइट है जिसके अंदर वो रिफ्रेज हो जाता है कॉपी राइटिंग के लिए, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो 100% ओरिजिनल रहेगा, और ये एथिकल चीज़ है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं, सिर्फ आपका जो स्मार्ट वर्क है वो काम करेगा। और जो दूसरी है वो है Copy.ai, उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं जिससे वो एक 100% ओरिजिनल जेन्युइन कंट्रोल कंटेंट जो है वो फील हो। तो वो वाली चीज़ मैंने यहाँ पर की। वो वाली चीज़ जब मैंने कर ली, और उनको फिर मैंने जब उनको एज एन रिव्यू करने के लिए भेजा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों चीज़ें, पहली चीज़ है कनेक्शन, दूसरी चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन, या आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। अपने आप को एकदम ऐसा ना कर दे कि हाँ ठीक है 5,000 दीजिए बिल्कुल कर देंगे, नहीं, आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से पोर्ट्रे करना है कि आप कॉन्फिडेंट है और एक प्रोडक्टिव मशीन है, और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें और भी करता हूं, साथ साथ मैं आपको जरूर बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि किस तरीके से मैं और चीजें करता हूं, और एक प्रोडक्टिव मशीन अपने आप को बनाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और बहुत ज्यादा हमेशा इंथुजियास्टिक रहता हूं। हाँ, हालांकि अप्स एंड डाउन आते हैं, मूड ऑफ ऑन होता है, लेकिन आपको अपने जो गोल है, एम है, उससे हटना नहीं है, उससे आपको भटकना नहीं है। तो यहां पर ये वाली जो चीज है वो मैंने जब उनको सबमिट की तो वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने समवॉट बहुत अच्छे तरीके से इसको इनटेक लिया, और इस तरीके से मैंने 2 दिनों में 16,000 रुपए 16K जो है वो ChatGPT-3 के थ्रू बनाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ChatGPT जो है वही काम नहीं, यहाँ पर आपका कनेक्शन पहली चीज होती है। आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज है आप अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करते हैं, आप अपने आप कैसे कैरी करते हैं, आप अपने आप को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, और जो तीसरी चीज है वो आप कितना कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, और किस तरीके से अपने आप को एक लार्जर पिक्चर में देखते हैं कि मैं किस तरीके से और चीजें कर सकता हूं। तो ये वाली वो जर्नी थी कि मैंने किस तरीके से 2 दिनों के अंदर 16,000 रुपए बनाए ChatGPT के थ्रू, और अपनी कुछ स्किल सेट्स के थ्रू, जिसके अंदर कम्युनिकेशन आ गई, जिसके अंदर लिंक्डइन के कनेक्शंस आ गए, जिसके अंदर आप कह सकते हैं अपने आप को पोर्ट्रे करना आ गया, और जिसके अंदर किस तरीके से अपने आप को कुछ समझना है। मतलब आप कुछ भी नहीं है यार, आप है कुछ, और मैं अगर ये कर सकता हूं जो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो आप लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, आप लोग काफी ज्यादा दुनिया देखे हुए, आप लोग काफी ज्यादा दुनिया की सोच रखे हुए, आप काफी ज्यादा दुनिया को समझते हैं, तो आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है बहुत कॉमन है, लेकिन ये हकीकत है,
क्योंकि मैंने जब खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये वाली चीज जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए 100% जो है वो अकम्प्लिश हुए, यानी कि अगर मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। इन जनरल वो वाली कहने वाली बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो वाली समझ में आ गई होगी। बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट जो है मेरे पास दिमाग में आइडियाज हैं, वो वाले भी जो आइडियाज है वो बहुत जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। और हमेशा एक ही बात कहूंगा कि हमेशा ग्रैटिट्यूड का सहारा लीजिए, ग्रैटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा लीजिए। अगर आप भगवान पे, ईश्वर पे, खुदा पे, अल्लाह पे विश्वास करते हैं ना, तो आपकी जो रास्ते हैं वो बनते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मामला बन गया, कैसे जो आपका पूरा एक व्यवस्थित जीवन है वो चलता चला गया। आप कैसे एकदम एक प्रोडक्टिव मशीन बन गए। ये वाला वर्ड मुझे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि आप एक प्रोडक्टिव मशीन जो है वो बन सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। और याद रखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं, मेरा एक बहुत कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन सेंटेंस है जो मैं अलग अलग जगहों पे कहता हूं कि तू नहीं है, बस वही है। अगर आप उसको सब कुछ समझेंगे और अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे तो आपको वो दुनिया में सब कुछ देगा जो कि आप उसको अपने लायक नहीं समझते, लेकिन वो आपको देने में कमी नहीं करेगा। हमेशा एक ही बात कहूंगा, आप चैनल को एक नया एक फर्स्ट वीडियो है चैनल पे, वैसे मैं ना ही कहूं क्योंकि अगर आपको सही में इससे कनेक्ट हुआ, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन दबा देंगे। और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कभी और सही कोई एक नए कंटेंट के साथ आऊंगा तो शायद आपको पसंद आ जाए। आपसे इजाजत लेता हूं, इस दफा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमेशा एक ही बात कहूंगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।